अरे पापा ये कैसे बैठे हैं आप? कम से कम दुकान में तो कपड़ा पहनकर बैठा कीजिए, ऐसे बैठे हमको लाज लग रहा है। अरे चुप रहो तुम, गर्मी है, गर्मी में आदमी अपना कपड़ा देखेगा कि शरीर देखेगा? हम लोग अंडरवेयर में पूरा शहर घूम ले, तुम लोग को दुकान में बैठने में लाज लगता है? वो भी तुम नहीं बैठा है, हम बैठे हैं। हम ना कपड़ा नहीं पहने हैं तो तुमको क्या लाज लग रहा है? अरे ये लो बेटा 500 रुपया। 500 रुपया? कुछ चाहिए क्या चाचा जी? नहीं नहीं हमको तो जरूरत नहीं है, जरूरत तो तुमको है ना बेटा। ये 500 रुपया रख लो और अपना दुकान में से जो कपड़ा पसंद आए वो लेकर पहन लो। कपड़ा की दुकान पे दुकानदार ही नंगा बैठा है तो अच्छा नहीं ना लगता है, अजीब सा लगता है। तुमको भले अजीब नहीं लग रहा हो, लेकिन हमको बाहर से देख के तुमको बहुत अजीब लग रहा था। मन कर रहा था तुमको मारे, लेकिन मार तो सकते नहीं है, इसीलिए सोचे पैसा ही दे देते हैं। तो चलो बेटा पैसा रखो और कपड़ा पहनो। अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीजी तो बेटा अभी तक किए नहीं है, करेंगे तो तुमको अच्छा नहीं ना लगेगा, लेकिन तुम्हारा हरकत देख के लग रहा है कि तुम बदतमीजी कर रहे हो। घर नहीं ना है बेटा तुम्हारा, दुकान है ना, दुकान पे बैठे हो, वो भी कपड़ा का दुकान पे है, तो नंगा काहे बैठे हो? कपड़ा पहन लो। कोई जो लेडीज आ जाए कपड़ा खरीदने के लिए अपना हस्बैंड या बेटा के लिए, तो उसको शर्म नहीं लगेगा तुमको देख के? तुमको तो नहीं लगेगा, काहे कि तुम हमको देखने से ही बेशरम लगता है। उसको तो लगेगा ना जो लेने आएगा, तो उसका ख्याल रखो, पहन लो कपड़ा। अरे आप ज्यादा नहीं बोलिए, मेरा दुकान पे आके हम ही का सिखा रहे हैं हमको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। अब आप हमको सिखाइएगा, निकल जाइए मेरा दुकान से। अच्छा अच्छा बेटा, तुम नंगाई बैठना चाहते हो ना, तो हम ऊपर वाला से दुआ करेंगे कि तुमको सारा उम्र भगवान नंगाई रखे, तुम्हारा जो कच्चा है ना वो भी उतर जाए। तुम चाहो कपड़ा खरीदने का, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं हो कपड़ा खरीदने के लिए, तुम सारा जिंदगी नंगा रह जाओ, ये हम दुआ करेंगे। और तुम सुनो रे बेटा, अगर तुमको अपना धंधा चलाना है ना, या तो दुकान बदल दो या नहीं तो अपना बाप को बदल दो, काहे कि तुम्हारा बाप देख के नहीं लगता हो कभी जीवन में कपड़ा पहनेगा, ये तो नंगा रहेगा, ये कसम खा के बैठा है। फिर तुम कपड़ा का दुकान कैसे चलाएगा? कौन तुमसे कपड़ा खरीदेगा बताओ? देखेगा मालिक खुद नंगा बैठा, हम लोग को क्या कपड़ा बेचेगा? अरे ये पापा के चक्कर में आज हमारा भी बेइज्जती हो गया। ये चाचा हमको भी बोल रहे हैं, इनको समझा समझा के हम थक गए कि पापा कम से कम दुकान में तो कपड़ा पहना कीजिए, लेकिन नहीं मानेंगे नहीं किसी का, हर समय अपना चलाएंगे। क्या सुनने को मिल रहा है इनके चक्कर में। लेकिन एक बात आज बहुत अच्छा हुआ, कम से कम चाचा इनको तो सुना है, समझ में तो आया इनको। अरे साला पागल सब आ जाता है, बहुत बकवास करता है। अक्ल अपने को है नहीं, हमको समझा रहा था बुढ़ा। अरे पापा एक बात बोले, बोला नहीं मानिएगा, चाचा का तो पता नहीं, लेकिन आपको शायद अक्ल नहीं है। इतना सुनने के बाद भी आपको अक्ल नहीं आया कि कपड़ा पहनना चाहिए, ऊपर से बोल रहे चाचा को अक्ल नहीं है। तमीज में रहना सीख लीजिए। अरे साला तुमको तो मौका चाहिए था बाप को टोकने के लिए, बस वो बुढ़ा बोल के गया नहीं कि तुम चालू हो गया। अपना मुंह पे लगाम लगाओ, नहीं तो दुकान से उठा के बाहर फेंक देंगे ना, तो करते रह जाओगे दुकानदारी। चलो अब हम जा रहे घर, नहा के आएंगे, नाश्ता वास्ता करके आएंगे, तुम बैठो दुकान पे। अच्छा वो चले गए, अब हम आराम से बैठेंगे, अब बेइज्जती नहीं होगा। अबे ये लोग कौन आ रहा है इतना लंबा चौड़ा, पता नहीं क्या क्या हथियार लेकर आ रहा है। साला कहीं हमको मारने तो नहीं आ रहा दुकान पर? रात का माता पगलेट सब ज्यादा आता है हमारा दुकान पर। और बाबू क्या हाल है? बढ़िया हो ना? हम लोग कद्दूपुर का पहलवान है, 15 तारीख को कुश्ती होगा मैदान में, आ जाना देखने के लिए। अरे हाँ हाँ आ जाएंगे देखने के लिए, बस यही बताने आए ना आप? अरे बच्चा बहुत तेज है, कितना पढ़े लिखे हो, देखने में तो पढ़ा लिखा लग रहे हो। अरे अभी हम 5 क्लास में हैं। लेकिन देखने से तो ग्रेजुएट लग रहे हो तुम। बढ़िया है, अकल है तुम्हारे अंदर। चलो चलते हैं, कुछ सेवा कर दो। अच्छा आप जा रहे हैं ना, चलिए जाइए जाइए। अरे बोल रहे हैं सेवा कर दो बाबू, सेवा। ठीक है कर देंगे सेवा, अभी जाइए। अरे बोल रहे हैं पहलवानी करेंगे, दूध पीने के लिए कुछ तो पैसा दे दो, जो श्रद्धा हो दे दो। अरे साला दुकान पर जितना ग्राहक नहीं आता है उससे ज्यादा तो ये लोग आता है। बोल रहा है सेवा करो, दूध पीने के लिए पैसा दो, इतना बॉडी कैसे बनाया? मांग मांग के दूध पिया क्या? ये तो लग रहा बुड़बक बना रहा है, कोई पहलवान वलवान नहीं है लोग, ऐसे ही साला ठगने के लिए आया हमको। अरे बाबू सोच क्या रहे हो, चलो कुछ सेवा करो। अरे पापा नहीं है। अरे तुम तो हो ना, हर काम क्या पप्पा से पूछ कर करते हो, कुछ तो खुद से करो। इतना तारीफ किए तुम्हारा, तुम ग्रेजुएट लग रहे हो। अरे लग ना रहे ग्रेजुएट है तो 5 क्लास में ना, और अगर हम ग्रेजुएट होते भी तो इससे पैसा का क्या मतलब है? पैसा पापा के पास है। अरे बाबू दो ना 100 रुपया दूध पीने के लिए। और इस साला
ये पूरा हथियार हमरे पास लेकर आ गया है, नहीं देंगे तो साला लगता है मार देगा। अरे हाँ दे रहे रुकिए। ये पगलेट फिर कहाँ से आ गया? ये साला हरामखोर हमेशा टाइम पास करने के लिए हमारी दुकान पर आता है। आने तो ना आज बढ़िया से बताएंगे। और बाबू क्या हाल है? घूम के आ गए ना? अरे पगला पूछ रहा है घूम कर आ गए? कहाँ गए थे हम घूमने के लिए जो हमको भी नहीं पता है? अरे है भैया, पहले कहीं जाएंगे तब ना घूम कर आएंगे। हम कहीं गए नहीं है घूमने के लिए। अरे नहीं, तुमसे बात हुआ था 5-10 दिन पहले, तुम फोन पे बताए थे हम लद्दाख घूम रहे हैं। ये साला पगला लग रहा है सपना देख कर आया है। बोल रहे हम लद्दाख गए थे, इससे बात किए फोन पर, बोले हम लद्दाख घूम रहे हैं। पगलेट साला। अरे भैया हम कहीं नहीं गए थे। अच्छा, तुम्हारा एक भाई है ना, वो कहाँ है? इस साले पागल को लग रहा है हमारा इंट्रोडक्शन लेना है। कभी बोल रहा है तुम घूमने गए थे, कभी पूछ रहा है भाई कहाँ है। बगलेट साला। अरे भैया भाई घर पर है, आपको काम क्या है ये बताइए ना। अरे बाबू, हमारा मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया है, सी टाइप केबल है, चार्ज करना है। अरे साला पागल, बोल रहा है हमको चार्जर चाहिए। ये क्या चार्जिंग दुकान है? हम यहाँ मोबाइल चार्ज करते हैं। अरे भैया नहीं, हमारे पास कोई चार्जर वार्जर। अरे देखो ना बाबू, ड्रॉवर में देखो, नहीं तो पीछे वाला कमरा में जाके देखो, कहीं तो पड़ा होगा। बैटरी डाउन हो गया, चार्ज करना है। अरे भैया बोले ना नहीं है, दुकान मेरा, हमको पता है ना कहाँ क्या पड़ा है। अच्छा नहीं है तब मोबाइल कैसे चार्ज होगा? हमको तो तुमसे बढ़िया बढ़िया कपड़ा भी खरीदना था, आप कपड़ा कैसे खरीदे, पेमेंट कैसे करेंगे? मोबाइल तो चार्ज ही नहीं है। अच्छा कार्ड लेते हो क्या? इस साला हमको बुड़बक समझ रहा है, बेवकूफ बना रहा है, ताकि हम इसको चार्जर दे दे। अभी लाते हैं इसको लाइन पर। अरे हाँ भैया, स्वाइप मशीन है, दीजिए कार्ड। क्या लेना है बताइए। हाँ तो ये लीजिए भैया मेरा विजिटिंग कार्ड, मेरा चाय का दुकान है, वहाँ पे आ जाइएगा पीने के लिए, बढ़िया नया स्टॉल डाले है। आते नहीं आप कभी भी हमारा दुकान पे? हम आपका दुकान पे आते रहते हैं, एक बार आके पीजिए तो हमारा भी चाय। और बाबू आओगे तो कैश लेके आना, कह के हम ऑनलाइन नहीं काम करते हैं, कैश में ही करते हैं और उधारी भी नहीं देते हैं। अरे तुम्हारे पास साला पागल आ भी कौन रहा है? आ भी बोला कार्ड लेते हैं, जैसे बोले हाँ लेते हैं, तुरंत विजिटिंग कार्ड के बारे में बोलने लग गया, हरामखोर। ये हमारा दुकान पर सामान लेने आया है कि अपना दुकान का प्रचार करने आया है? तुमको पता है कल हमको मैसेज आया कि हमको $5000 मिलने वाला है। $5000 कितना बड़ा रकम होता है तुमको पता है? अरे हमको ये भी पता है कि हमारे सामने पगलेट खड़ा है। नहीं भैया हमको नहीं पता है $5000 क्या होता है, काहे कि आज तक हम रुपया से ऊपर कोई काम ही नहीं किए है ना। अरे बहुत बड़ा रकम होता है, कोई हमको बोला हम $5000 तुमको देंगे, अभी तुम मेरा मोबाइल चार्ज कर देता तो हम उसे $5000 मंगवा लेते ना, फिर तुम्हारी दुकान से कितने का शॉपिंग करते, समझ रहे हो? काहे कि अभी हम 20 दिन से लगभग बहुत शॉपिंग किए हैं, लगभग 50-60 हजार रुपए खर्चा कर चुके हैं। हम क्योंकि ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, देख के तो लगता ही होगा। हमारा टी शर्ट देख रहे ना, ये 5000 रुपए का एक टी शर्ट है, शोरूम से खरीदे थे, 1 हफ्ता हुआ अभी। अरे 6 दिन हो गया ना, इतना दिन पहले टी शर्ट खरीदे, तभी टी शर्ट फट गया बेचारा। कल अगर खरीदे होते ना तो सही होता, 6 दिन बहुत दिन होता है ना भैया। अरे नहीं फटा नहीं है, फटा हुआ टी शर्ट खरीदे थे, ये तो स्टाइल है। जब जीन्स फटा हुआ आता है तो टी शर्ट कहीं नहीं आएगा, टी शर्ट भी आ गया फटा वाला। और इस कपड़ा का फायदा भी होता है कि कभी टी शर्ट कहीं से फट भी जाए, सामने वाला बोल ना सके, उसको लगे नहीं नया ही नया खरीदा है, इसीलिए तो महंगा मिलता है ये सब कपड़ा। अच्छा भैया तो ये लीजिए, फटा हुआ और गंदा कच्चा, ये भी बढ़िया आया हुआ है आजकल मार्केट में, ताकि कभी कच्चा फट जाए और पीछे पीला पीला दाग हो जाए तो कोई ये ना बोले कि पुराना कच्चा पहना है, लगेगा नया कच्चा खरीद कर आए हैं। ले लीजिए 200 रुपया का है। अरे टी शर्ट तो दिखाई देता है ना, कच्चा दिखाई थोड़ी ना देता है, ऐसे भी हम कच्चा नहीं पहनते हैं, पैंटे पहन लेते हैं, अंदर गर्मी बहुत लगता है। साला बोलता है 6 दिन पहले हम टी शर्ट लिए हैं, जब से हमारा दुकान खुला तब से यही कपड़ा पहन कर आ रहा है। बुड़बक समझ रहा है हमको, ये साला आता है हमारा खाली टाइम पास करता है। आप ज्यादा बोला ना, जूता खींच कर मार देंगे इसको हम, सुअर को। अच्छा ये बताओ बाबू, ये जो जीन्स लटका हुआ कितने का है? पगला बकवास किया, जानबूझकर हमसे पूछ रहा है ताकि इसको लगे कि हम खरीदेंगे और ये हमसे बात करे। इसको रेट बढ़ाकर बताएंगे, 2000 का जीन्स है भैया। और अगर इसके साथ बढ़िया शर्ट भी ले तो पूरा सेट का कितना पड़ेगा? 4000 पड़ेगा भैया। मतलब जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो 3000 में स्मार्ट बन के निकलेंगे। अरे 4000 बोल रहे हैं, 3000 नहीं बोल रहे हैं। अरे तो 1000 रुपया तो कम करोगे ना रे बाबू, इतना तो बोलना बनता है ना, हम भी दिल्ली से कपड़ा लेते हैं, वहाँ तो 100-200 में बढ़िया बढ़िया कपड़ा सब मिल जाता है। हाँ बेटा 100-200 का ही कपड़ा खरीद सकता है तुम, तभी ना ऐसा फटा हुआ कपड़ा पहनता है तुम।
अच्छा अच्छा, पीछे में जो बढ़िया बढ़िया जीन्स सब रखे हो वो दिखाओ ना, पसंद आएगा तो 4-5 पीस ले लेंगे ना। तुम तो दिखाते ही नहीं हो, तो तुम्हारा दुकान चलेगा कैसे? कस्टमर आता है तुम वैल्यू ही नहीं देते हो, कस्टमर खड़ा रहता है तुम बैठे रहते हो। दिखाओगे तब ना लेंगे, दिखाओ दिखाओ। अरे बेटा हमको पगला समझ रहा है कि ये कपड़ा खुलवाएगा और लेगा कुछ नहीं, उसके बाद बैठकर हम कपड़ा लपेटते रहेंगे। इतना बड़ा बेवकूफ थोड़ी ना हम। अरे भैया ये जो पीछे जीन्स है ना, ये 28 कमर है, आपको 34 आएगा, आपको नहीं आएगा जीन्स। अच्छा 28 कमर है, हमारा 32 कमर है, लेकिन हमको कोई बोला था 28 कमर पहनोगे ना तो तुम्हारा कमर भी छोटा हो जाएगा। छोटा कमर का जीन्स पहनने से कमर भी पतला हो जाता है। दिखाओ दिखाओ, पसंद आएगा तो ले लेंगे। अरे भैया बोल रहे ना नहीं आएगा आपको। अरे दिखाओ ना यार, दिखाओ। नहीं आएगा तो भतीजा के लिए ले लेंगे। ये पागल की तरफ देखेंगे नहीं, बक बक कर रहा है, अपने निकल जाएगा। काहे नहीं दिखाओगे बाबू? क्या हुआ, काहे नहीं बोल रहा है कुछ? तुम्हारा नाम गोरा कद्दू है ना? अरे गोरा कद्दू मेरा भाई है और हमारा नाम है काला कद्दू। अच्छा काला कद्दू, अब सुनाई दे रहा है ना? हमसे दोस्ती करोगे? अरे तुम्हारी जगह हम कुत्ता से दोस्ती कर ले, तुमसे दोस्ती करेंगे पगला साला। अरे नहीं करना हमको दोस्ती, जा यहाँ से। कोई काम धंधा होता नहीं है, आ जाता है हमारे दुकान पर चैटने के लिए। चलो निकलो। अरे यार तुम तो बुरा मान गए। चलो दोबारा आएंगे, जाते हैं। तो देखे दोस्तों कैसा कैसा पागल सब आता है दुकान पर माथा चाटने के लिए हमारा। आप लोग के यहाँ भी ऐसा कोई पागल आता है क्या दुकान पर? तो कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा